हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 25 इंपॉर्टेंट बायो के क्वेश्चंस जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे भी जाएंगे। जैसे एनटीपीसी बीएसएससी का एग्जाम्स है अभी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देख लेना, लेवल बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। और आपसे एक गुजारिश है कि आप प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को प्लीज़। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और प्लीज़ एंजॉय इट एंड होप कि यू लाइक दिस। Now we start with the first question. First question is, which of the following enzymes present in saliva? Options are ligase, protease, salivary amylase and lipase. And the correct answer is salivary amylase. आप देख सकते हैं जो हमारे मुंह में जो लार होता है उसे सलाइवा कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा से ही निकलता है। नोट्स में मैंने स्पेशल फैक्ट्स मेंशन किए हैं, आप देख सकते हो। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस सलाइवरी अमाइलेज यूज्ड इन स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में ये सलाइवरी अमाइलेज हेल्प करता है। तो दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनर्जी चेंज अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इज। जो एनर्जी होता है, आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो डाइजेशन में कौन से फॉर्म का एनर्जी का चेंज होता है, तो वो आपको ऑप्शंस है, केमिकल को थर्मल में, लाइट को मैकेनिकल में, लाइट को केमिकल में, केमिकल को लाइट में। करेक्ट आंसर है केमिकल को हम थर्मल में बदलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम खाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा आप याद रख सकते हो कि केमिकल एनर्जी जो चेंज होता है वो थर्मल एनर्जी में चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द valve प्रेजेंट इन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड। जो हार्ट में जो आपको लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो valve होता है, यानी जो छिद्र होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है माइट्रल। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल इंक्रीजेज इम्यूनिटी टू द डिजीज। जो डिजीज़ होते हैं, बीमारी होती है, उसको, उसकी इम्यूनिटी को जो इंक्रीज करते हैं हम, तो उसके लिए कौन सा कॉर्पस रिस्पॉन्सिबल है? करेक्ट आंसर इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप इज। आपको चार ऑप्शंस है, ए बी ओ एंड ए बी। जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है वो करेक्ट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, ओ इज यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि ओ ही एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो आप किसी को भी डोनेट कर सकते हो। यहाँ तक कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन में कभी कभी आपको ब्लड की आवश्यकता होती है, तो आपको, आपके पास अगर टाइम नहीं है कि भाई उसका ब्लड चेक करेंगे, ब्लड ग्रुप कौन सा है, क्या कुछ करके, तो आप वहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो उसकी जान बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज। जो ह्यूमन ब्लड है वो उसका ऑप्शन जैसे कि देख सकते हैं आप, न्यूट्रल होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, या फिर बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन। तो करेक्ट आंसर हियर इज, वो जो है थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन, सी इज करेक्ट आंसर। और जैसे कि यहाँ पे आप मैंने लिखा हुआ है पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड जो 7.4 होता है, जो 7 से थोड़ा सा अधिक है तो आप अल्कलाइन इसे बोल सकते हो, स्लाइटली अल्कलाइन होता है ह्यूमन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। किसके कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में किसकी मदद होती है? तो करेक्ट आंसर इज आरबीसी। जो रेड ब्लड कॉर्पसेस होते हैं वो ऑक्सीजन को ढोने में मदद करता है, यानी उसी की वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, जिसमें आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, उसकी वजह से वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज। इन एडिक्वेट मतलब अपर्याप्त मात्रा में जो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होता है, पूरी बॉडी से हार्ट में, हार्ट से फिर पूरी बॉडी में, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस आपके पास है, हेमरेज है, हेमोस्टेसिस है, स्केमिया है, या फिर हाइपरमिया है। करेक्ट आंसर इज स्केमिया। स्केमिया यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड क्लॉट। जो खून का थक्का होता है उसको बनाने में किसकी मदद होती है? यहाँ पे एक्चुअली जो प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है स्पेशल फैक्ट्स में। अगर इस क्वेश्चन में आपको सेल आस्ट हो, अगर सेल के बारे में पूछा जाए तो प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स जो होता है उसकी वजह से जो है आपको खून का थक्का बनने में मदद मिलती है, और जो प्रोटीन है वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट्स इम्प्योर ब्लड।
इम्प्योर ब्लड आपको पता है, अगर ब्लड में ऑक्सीजन हो तो उसको प्योर ब्लड बोलते हैं, अगर ब्लड में अगर CO2 अगर घुला हो तो उसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। सो द करेक्ट आंसर इज पल्मोनरी आर्टरी। एक्चुअली क्या होता है, जो यूजुअली मैंने मेंशन किया है, यूजुअली आर्टरी जो है वो सब ट्रांसपोर्ट करता है प्योर ब्लड को, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक्सेप्शन है यहाँ पे, वो यहाँ पे और ये होता है जैसे पल्मोनरी वेन है या फिर पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों एक्सेप्शन है। वेन होता है वो इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है और जो आर्टरी होती है वो प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड ब्लड ग्रुप A, B and O? The options are Karl Kohler, Karl Landsteiner, Edward Jenner, Maurice Hilleman. The correct answer is कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1900 ईस्वी में करीब में 1900 ईस्वी में ये A, B और O ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1990 में 1990 में उन्होंने A, B और A, B एंड O ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड इनिशियल पेसमेकर ऑफ हार्ट? इनिशियल पेसमेकर ऑफ हार्ट, करेक्ट आंसर इज SA नोड। इनिशियल पेसमेकर या फिर नेचुरल पेसमेकर हो तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। SA नोड होता है जो हार्ट से पंप करता है आउट करता है ब्लड को, पेसमेकर उसी को, उसको SA नोड मतलब साइनो और ऑरिकुलर नोड होता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज? ऑप्शंस आर A, B, C एंड D। कौन सा विटामिन होता है जो ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट में काम आता है? सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जो आपको पता होगा। बच्चों को जो वैक्सीन दी जाती है उसमें विटामिन ए दिया जाता है, जो उसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सीक्रेट्स फ्रॉम पेनक्रियास? यहाँ पे आई नहीं है, ये ईज है, एक्चुअली ये ईज है। तो द करेक्ट आंसर इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है उसकी वजह से, ट्रिप्सिन जो होता है वो पेनक्रियास से सीक्रेट होता है। पेनक्रियास से सीक्रेट जो होता है जूस, जो डाइजेशन और प्रोटीन के काम में आता है, उसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ओसियोफेगस। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे इन सब का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में आपको पता होगा वहाँ पे पानी का ऑब्जॉर्प्शन होता है, जो वाटर बच गया है वहाँ का उसका ऑब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज? मतलब कि जो मैक्सिमम अमाउंट में कौन सी टिश्यू होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में? तो करेक्ट आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो आपको सबसे ज़्यादा होता है ह्यूमन बॉडी में। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, टेंडम है जो बोन को मसल से जोड़ते हैं जिसको, या फिर लिगामेंट है जिसको बोन से जोड़ते हैं, तो जोड़ने काम में आता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? जो यूरिन होता है उसका जो कलर येलो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शंस आर बिल, लिम्फ, कोलेस्ट्रॉल एंड यूरोक्रोम। तो करेक्ट आंसर इज यूरोक्रोम। यूरोक्रोम इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द pH ऑफ यूरिन इज 6। आपको pH का भी क्वेश्चन आस्क्ड हो सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम्स में। तो pH जो यूरिन का होता है वो 6 होता है, और जो येलो कलर होता है किसकी वजह से होता है? वो यूरोक्रोम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यूरोक्रोम की वजह से होता है। ऑल्सो द स्मेल ऑफ यूरिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। मतलब जो स्मेल होता है यूरिन में, जो स्मेल होता है वो किसकी प्रेजेंस से होता है? तो अमोनिया की प्रेजेंस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन? मतलब प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से ऑप्शन है रिकेट्स है, स्कर्वी है, बेरी है, क्रियोस्कर। तो करेक्ट आंसर हियर इज क्रियोस्कर। ये इज करेक्ट आंसर हियर। जो बच्चों में कुपोषण हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों में, वो प्रोटीन की कमी से होता है, उसे क्रियोस्कर बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बनाना इज अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन? जो बनाना है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है?
you can see here the options are vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D. So the correct answer is विटामिन बी. विटामिन बी होता है बनाना में. बनाना तो विटामिन बी आप ऐसे याद रखते हो, बनाना मतलब विटामिन बी. विटामिन बी सबसे ज़्यादा पाया जाता है बनाना में. ऑल्सो मैग्नीशियम एंड पोटेशियम ऑल्सो फाउंड इन बनाना. मैग्नीशियम पोटेशियम ये जो दोनों हैं वो भी बनाना में पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, कौन सा गलत है वो आपको बताना है. जैसे ऑप्शन ए सेल थ्योरी, हुक, जर्म थ्योरी, बेन ल्यूवेन हुक, एस्पेटिक सर्जरी, लिस्टर, वैक्सीन जेनर. जैसे कि वैक्सीन जेनर के द्वारा इजाद किया गया था, तो वैसे ही कौन सा करेक्ट आंसर है, मतलब कि जो करेक्टली मैच्ड नहीं है. तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सेल थ्योरी. हुक के द्वारा नहीं दी गई थी. एक्चुअली हियर यू कैन सी जो सेल थ्योरी है वो दी गई थी, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सेल थ्योरी गिवन बाय शेल्डन एंड स्वान. शेल्डन स्वान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल थ्योरी दी थी. ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, जो मैच्ड नहीं है, बाकी सारे सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ इनेमल मेड अप ऑफ. जो दांत का बाहरी परत होता है उसको इनेमल बोलते हैं, वो किसका बना हुआ होता है. तो ऑप्शंस हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट. तो करेक्ट आंसर इज कैल्शियम फास्फेट. कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो बाहरी इनेमल होता है. और आप इसमें स्पेशल फैक्ट आपको देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बॉडी में जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो दांत ही होता है, मतलब जो टूथ इनेमल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है. ऑप्शंस है लीवर, हार्ट, माउथ, स्टमक. करेक्ट आंसर इज हार्ट. हार्ट का कोई पार्ट नहीं होता डाइजेशन में. लीवर, माउथ, स्टमक. एक्चुअली हियर द करेक्ट आंसर इज हार्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम. यानी कि एलिमेंट्री कनाल भी कहीं पे लिखा हो सकता है, उसका जो लेंथ है वो कितना होता है वो आपको बताना है. ऑप्शंस है 7 मीटर, 8 मीटर, 9 या 10, 7, 8, 9, 10. मीटर में है ये, कहीं कहीं आपको फीट भी मेंशन हो सकता है, तो आपको फीट में भी याद रखना पड़ेगा. जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है वो है 9 मीटर. 9 मीटर होता है जो इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो शुरू होता है माउथ से एनस तक. इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस. जो होता है उसकी लंबाई होती है 9 मीटर. अगर फीट में पूछे तो 30 यानी 30 फीट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका लेंथ कितना होता है. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका लेंथ होता है, यहाँ पे आप आंसर करोगे 7 मीटर. कहीं पे आपको 6.5 भी मेंशन हो तो वो भी आप आंसर मार्क कर सकते हो. करेक्ट आंसर है 7 मीटर. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी लंबाई होती है 7 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, बाइल जूस सिक्रेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग. जो बाइल जूस होता है वो सीक्रेट होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है वो आपको बताना है. ऑप्शन है लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्रास ट्यूब. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है लीवर. लीवर इज द करेक्ट आंसर. जो बाइल जूस होता है वो लीवर से सीक्रेट होता है, और आपने गॉल ब्लैडर का नाम सुना होगा, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. लीवर में बनता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, जो कि आपको पता है कभी कभी गॉल ब्लैडर किसी को निकालना पड़ जाता है किसी वजह से, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है वो. एंड यूज्ड इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड जाता है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए फिर वहाँ से वो गॉल ब्लैडर से वो सीक्रेट होकर के आता है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन करता है. तो आज के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों. मुझे लगता है आने वाले एग्जाम्स में NTPC या BSSC जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें बायो के क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आगे होने वाले एग्जाम्स में आएंगे. और क्योंकि सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. मुझे लगता है अभी इतना टाइम तो नहीं है कि आप पूरा सिलेबस फिर से एक एक करके पढ़ो. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये आप MCQs है जो तुरंत याद हो सकता है आपको. MCQs के वीडियोस आप देख सकते हो. मैं आपके लिए लेके आता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा, ज़रूर होगा. आप विश्वास कर सकते हैं. आप क्वेश्चन भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. एंड दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. एंड प्लीज़ आप अगर नए हैं तो आप रिक्वेस्ट आपसे करूँगा मैं आपकी लाइक करो आपको अगर पसंद आया वीडियो तो, और सब्सक्राइब करो चैनल को. और कमेंट्स में आप बता सकते हो अगर कुछ आपको चाहिए हो या फिर मैंने अगर कुछ मिस्टेक्स किया हो तो माफ़ी उसके लिए, सॉरी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग.